हमारी क्लास शुरू हो रही है बच्चों टाइम एंड वर्क की। जो पेपर में सीधा छपा है वही टाइप पढ़ाऊंगा, दुनिया भर की चीज नहीं पढ़ाऊंगा। जो पेपर में आ रहा है वही चीजें आपको मिलने वाली है। बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार दिव्यांश कोच रीडर्स पब्लिकेशन में। प्यार बच्चों जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। तो आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है बच्चों टाइम एंड वर्क की। जो पेपर में सीधा छप रहा है वही टाइप पढ़ाऊंगा, दुनिया भर की चीज नहीं पढ़ाऊंगा। जो पेपर में आ रहा है वही की वही चीजें आपको मिलने वाली है, वही लेवल होने वाला है, वही टाइप होने वाला है। मन की चीजें बिल्कुल भी नहीं होगी, पूरी चीजें बिल्कुल भी नहीं होगी। जो पेपर में आएगा वही होगा, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क की बात करें प्यारे बच्चों, आओ तुम्हारा काम निकलवाते हैं, पटवारी पेपर पास करवाते हैं। तो सबसे पहला सवाल अपन स्क्रीन पे लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आप बाद में ऐसा नहीं करो हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए पहले क्या करो, सुकून से कंसेप्ट समझ लो, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे बात करें, देखो एक सामान्य से बात बताओ कि अपने एक घर का काम लगवाया। अगर मेरे घर 10 मजदूर काम कर रहे हैं, अगर मैंने उनकी जगह पे अगर मेरे 10 मजदूर मेरे को 3 महीने में घर बना के दे रहे हैं, तो अगर मैंने वहां पर 100 मजदूर काम पे लगा दिए तो वो 1 महीने में भी घर बना सकते हैं, ठीक है। हाँ तराई वराई नहीं होगी, नहीं तो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो काम क्या हो जाएगा, ज्यादा लोग की वजह से काम में कम दिन लगेंगे, कम लोग ज्यादा दिन, ज्यादा लोग कम दिन। इतना क्लियर है मेरे बच्चों। ये सीधा सीधा ये चैप्टर कहता है लैंग्वेज में। अब मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूं प्यारे बच्चों। यहां पर 3 चीजें चलती है। 3 चीजें क्या होती है, दिमाग से सुनना, कान से मत सुनना। 3 चीजें होती हैं प्यारे बच्चों। हमको क्या निकालना हो, हमको निकालना हो टाइम। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, टाइम। तो आपको सीधा सीधा जो वर्क है उसमें एफिशिएंसी क्षमता से क्या करना है प्यारे बच्चों, भाग दे देना है। क्या करना है, भाग दे देना है। अगर हमको वर्क निकालना है तो प्यारे बच्चों वर्क निकालने के लिए टाइम में एफिशिएंसी से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। इतना क्लियर है। अगर आपको इफिशियंसी निकालना है तो सीधा वर्क में टाइम से भाग दे देना है मेरे प्यारे बच्चों। इतना क्लियर है। 3 चीजें बताई। अब मैं हिंदी, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे भैया हिंदी में बताओ, हिंदी में एक अलग वीडियो बनाओ। मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये क्या है, टाइम। टाइम का मतलब होता है हिंदी में समय। क्या होता है, समय। और डब्ल्यू वर्क का मतलब होता है प्यारे बच्चों कार्य या काम। इतना क्लियर है। इफिशियंसी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्षमता। क्या होता है, क्षमता, या फिर एक और नाम से बुक्स में मिलता है कुशलता। इतना क्लियर है। अब ये वर्क समझ गए हो, कार्य, ये टाइम समय, और इफिशियंसी मतलब क्षमता। अगर टाइम निकालना हो तो वर्क में किससे भाग देंगे, इफिशियंसी से। वर्क निकालना हो तो टाइम में इफिशियंसी से गुणा कर देंगे। पर सिंगल पर्सन का टाइम भी होना चाहिए, सिंगल पर्सन की ही इफिशियंसी चाहिए। इतना क्लियर है। तब हमारा वर्क सभी का निकल जाएगा। अब यार बच्चों इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी वर्क में टाइम से भाग देंगे तो अपने हाथ में क्या आएगी, इफिशियंसी। माना आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर हम आगे चलते हैं सब कुछ समझ में आएगा। प्यारे बच्चों इस स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में प्यारे बच्चों, ए कितने दिन में, 10 दिन में, और बी कितने दिन में प्यारे बच्चों, 12 दिन में कर सकते हैं। ये अपने दिन दिए हैं, मतलब किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों, डेज की बात हो रही है। इतना क्लियर है। ये किसकी बात हो रही है, डेज की बात हो रही है। फिर आगे बोलता है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। मतलब दोनों ने क्या करा, काम करना शुरू किया। ए ने भी साथ में काम करना शुरू किया और बी दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। इतना क्लियर है। आगे बोलता है और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया प्यारे बच्चों, ए ने काम छोड़ दिया। अब भाग कौन रहा है, ए भाग रहा है, पर बी भागा क्या, नहीं भागा। ए काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। देखिए कुछ भी करना है हमको, 10 और 12 का क्या करना है प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना है। 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 या 60। लेने को 120 भी ले सकता हूं, भले वो एलसीएम हो या नहीं हो, पर हमको इसका मल्टीपल होना चाहिए। इतना क्लियर। 120 से भी सवाल हो जाएगा, पर इसका सबसे मैंने एलसीएम ले लेता हूं आपके मुताबिक। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60। 10 क्षण 60 भाग दिया तो कितना आया, 6 यूनिट। कितना प्यारे बच्चों, 6 यूनिट। 12 पंजे 60, कितना यूनिट, 5 यूनिट। इतना क्लियर प्यारे बच्चों। तो ये हमारा जो आता है ये एफिशिएंसी निकल के आती है प्यारे बच्चों। क्या आती है, ये एफिशिएंसी निकल के आती है। इतना क्लियर है। ये हमारी 6 यूनिट एफिशिएंसी किसकी है, ए की। 5 यूनिट एफिशिएंसी किसकी है,
बी की। अब हमसे क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि 3 दिन बाद कौन भागा, ए भागा। ये भागा क्या करीब, ये नहीं भागा, तो 3 जा रहा है, तो ए छोड़ के गया, मतलब 3 दिन बाद छोड़ के गया, तो 3 दिन तक तो कौन करा, ए करा। तो प्यारे बच्चों 3 दिन करा तो कितना कर लेगा ये, 18। कितने कर लेगा, 18 काम। टोटल काम कितना है, 60। 3 दिन का काम कितना है, 18। तो 18 घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे हमारा प्यारे बच्चों, 42। कितना काम बचा, 42। और ये 42 करेगा कौन, बचा कौन अब, बी। तो 5 से भाग देंगे, 15 40, 8 से 2/5, ये हमारा दिन आ जाएगा। अब इस तरीके के सवाल आते हैं और दूसरे सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, वही अपने दिन उसने दे के रखे। ए और बी को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। आखिरी में क्या बोल रहा है, ए 10 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है प्यारे बच्चों, 15 दिन में। ये हमारा क्या दे के रखा है उसने, डेज दे के रखे। इतना क्लियर है, मतलब टाइम दे के रखा है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कौन जा रहा है प्यारे बच्चों, ए काम छोड़ के चला गया। पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ प्यारे बच्चों, 9 दिन में समाप्त हुआ। इतना क्लियर है, मतलब ए छोड़ के भाग गया तो कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। और कितने दिन तक करता रहा होगा, 9 दिन के, 9 दिन तक करता रहा होगा। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। सवाल को देखते हैं, मतलब ए ने कितने दिन बाद छोड़ा ये पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना है। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 30 अपना 30 रसगुल्ले बनाना था, ठीक है। तो इफिशियंसी की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, ये कितना यूनिट आ गया, ये हमारा आ गया 3 यूनिट, ये कितना आ गया 2 यूनिट। इतना क्लियर है। अब वो भागा कौन प्यारे बच्चों, ए भागा। कितने दिन बाद भागा ये पूछ रहा है। आखिरी तक कौन रसगुल्ले बनाते रहिया, बी। तो प्यारे बच्चों बी एक दिन में 2 रसगुल्ले बनाता, तो कितने दिन तक अकेले काम करा, 9 दिन तक। तो प्यारे बच्चों किससे गुणा कर देंगे, 9 से। तो 9 × 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 रसगुल्ले उसने बनाए। इतना क्लियर है, कितने रसगुल्ले बनाए, 18 रसगुल्ले। टोटल रसगुल्ले है कितने प्यारे बच्चों, 30। 30 में से 18 गए तो बचा कितना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 12। और ये 12 रसगुल्ले कौन भागा काम छोड़कर, ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है प्यारे बच्चों, 3। 3 चुकू 12, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 डेज। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, सिर्फ वही टाइप पढ़ने वाले हैं जो पेपर में आ रहे हैं। अब मैं बोलूं कि भैया दोनों कितने दिन में काम करते हैं, ऐसे सवाल कर रहा हूं तो ये पेपर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरीके का सवाल भी आ रहा है। देखो बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं आ रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि आपके लॉजिक है कि नहीं, पढ़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सीजीएल का पेपर नहीं है, ये पटवारी का पेपर है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर डिमांड जीके की है। मेथ्स बढ़ा दिया, पर मेथ्स बढ़ाने का मतलब ये है कि वहां पर मेथ्स बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं कर दिया कि हवा वाला मेथ्स पूछ रहा है, हल्का हल्का पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाई है, क्वालिटी खत्म कर दी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करें, ए प्लस बी, ए प्लस बी की बात हो रही है, ए प्लस बी, फिर आगे कौन कर रहा है, बी प्लस सी, फिर बात करें सी प्लस ए। किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो भैया इसके टाइम देके रखा है, इसका टाइम क्या है 10, इसका 12 और इसका कितना प्यारे बच्चों 20 दिन में कर सकते हैं। इतना क्लियर है। फिर आगे बोल रहा है तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो पूछ रहा है कि ए कितने दिन में काम को करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। मैंने क्या बताया, दिन पूछ रहा है वो, तो टाइम कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, टाइम में हमको वर्क अपॉन एफिशिएंसी लगाना पड़ेगा। तो अपने पास क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए और अपने पास क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए की निकालना तो ए की एफिशिएंसी, बी की निकालना तो बी की एफिशिएंसी, सी की निकालना सी की। वर्क सबके लिए सेम रहेगा। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। तो 10, 12 और 20 इनका हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 10, 12 और 20 का हमको एलसीएम लेना है। तो 20, 12 और 10 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 60 हो जाएगा। मतलब टोटल रसगुल्ले बनाने कितने थे, 60। तो प्यारे बच्चों एफिशिएंसी निकालते हैं। आप क्या निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी। 10 छंग 60, तो कितने यूनिट आई प्यारे बच्चों, 6 यूनिट। इतना क्लियर है। फिर 12 पंजे 60, तो 5 यूनिट। 20 दिया 60, ये कितना हो गया 3 यूनिट। अब देखिए आपको कुछ नहीं, यहां पर a प्लस बी है, ये b प्लस सी है, ये c प्लस a है। मतलब a यहाँ पे देखो 2 बार है, b यहाँ पे 2 बार है, c यहाँ पे 2 बार है, सब 2 बार है। तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा प्यारे बच्चों, a प्लस b प्लस सी। इतना क्लियर है। बराबर टोटल एफिशिएंसी करेंगे तो कितना हो जाएगा
6 5 11 11 3 14। तो मेरे बच्चों सबकी मिला के एफिशिएंसी कितनी है 14। अब इसमें ये 2 बार काउंट हुई है तो इस 2 से क्या करेंगे, इसको 14 को काट देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 7। कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 7। इतना क्लियर है, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 7। अब देखो मुझे ए की एफिशिएंसी अलग चाहिए, बी की अलग चाहिए, सी की अलग चाहिए। तो हम निकालेंगे यहां से किसकी, ए की अलग, बी की अलग, सी की। तो प्यारे बच्चों ए की निकालना है, बी की निकालना है और सी की अलग अलग हमको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो देखो टोटल अपनी a प्लस बी प्लस सी की 7 है। अब यहाँ a प्लस बी की कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 6 यूनिट है। कितनी है a प्लस बी, मतलब इन दोनों की मिला के, इन दोनों a प्लस बी की कितनी है 6 यूनिट। 6 में कितना जोड़ू प्यारे बच्चों, c की वैल्यू क्या रखूंगी 7000। 6 में कितना जोड़ूंगी 7000, तो 1 जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा 1। c की एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट। इतना क्लियर है, कितना यूनिट 1 यूनिट। अब बात करें B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 5 यूनिट। B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5। अब ये 5 में कितना जोड़ दूं, A की वैल्यू क्या रख दूं कि 7 हो जाए, तो 2। A की एफिशिएंसी कितनी होगी पर बच्चों 2 यूनिट। इतना क्लियर है। अब देखो टोटल 3 हो गई और सब मिला के अपनी कितनी निकली थी 7। तो 2 और 1 3, 3 में कितना जोड़ो कि 7 हो जाए 4। तो कितनी होगी इसकी एफिशिएंसी पर बच्चों 4 यूनिट। इतना क्लियर है। चलो अब हमको वर्क ए का भी वर्क वही रहेगा, बी का भी वर्क रहेगा, सी का भी। तो ए के लिए भी 60 वर्क है, इसके लिए भी 60 वर्क है, इसके लिए भी 60 वर्क है। बस सबकी क्या एफिशिएंसी अलग अलग है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, बी की कितनी है बच्चों 4 है और सी की कितनी है 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, इसके आंसर आ जाएंगे 30 डेज। इसका आंसर हो जाएगा 15 चुकू 60 15 डेज। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 60 डेज। सिंपल सा क्वेश्चन था, वो किसी एक का पूछता, अपने तीनों का निकाल के रख दिया। चले आगे बढ़े प्यारे बच्चों स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा आपको। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं प्यारे बच्चों 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगुनी है। जो ए प्लस सी है उसकी क्षमता बी से दुगुनी है। उसने जो बोला मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो लिख दिया प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में 30 डेज में कर सकते हैं। ये अपन ने क्या करा प्यारे बच्चों लिख लिया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 30 डेज में कर रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगुनी है। एफिशिएंसी की बात हो रही है। ए प्लस सी की क्षमता किससे प्यारे बच्चों किससे दुगुनी है बी से। तो बी से दुगुनी है तो अपनी ये बी से दुगुनी है तो बी की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं दुगुनी करने के लिए, इसकी 1 रखेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 2। ये क्या है प्यारे बच्चों क्षमता है। मतलब क्या बात हो रही है एफिशिएंसी की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है। आगे क्या बोल रहा है ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ए प्लस बी की क्षमता सी से कितने गुनी है प्यारे बच्चों 3 गुनी है। अगर सी 1 यूनिट है तो ये कितना यूनिट हो जाएगा 3 यूनिट, 3 गुना हो जाएगा। याद करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। याद करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा डेज निकालना है। डेज कैसे निकलेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी लगाएंगे प्यारे बच्चों ए की, तब ए के क्या निकलेंगे हमारे पास डेज निकलेंगे। इतने क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है इन दोनों को जोड़ देना है। 2 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 1 एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों एलसीएम। तो आपको पता है वैसे तो वर्क कैसे बनता है डेज इंटू एफिशिएंसी। क्या बनता है डेज इंटू एफिशिएंसी मिलके ही क्या बनेगा अपना वर्क बनेगा। तो मेरा जो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12। क्या आ गया 12। अब देखो 3 चुकू 12, इसका 4 से इसमें गुणा कर देंगे, 4 से इसमें गुणा कर देंगे। 3 चुकू 12, 4 दूनी 8। ये रियल उसका प्रोडक्ट आ गया। 4 एकम 4। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर आगे बात करें अपन 4 3 12, 3 से यहां गुणा करेंगे, 3 से यहां गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम। देखो प्यारे बच्चों अब ए प्लस सी की एफिशिएंसी रियल क्या आ गई 8, बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 4, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 9, सी की क्या है 3। इतना क्लियर। हमको भैया उसने क्या देखे रखे तीनों के 30 दिन देके रखे। क्या देके रखे 30 दिन देके रखे। तीनों के दिन देके रखे, तीनों के डेज देके रखे। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है प्यारे बच्चों 8 और 4
12। देखो इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, यही का उठा लो, ए भी है, बी भी है, सी भी है, 9 3 12। तो अपना तीनों की एफिशिएंसी कितनी है मेरे बच्चों? 12। तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे? 12 से, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू डेज क्या बनता है प्यारे बच्चों? एफिशिएंसी इनटू डेज हमारा बनता है वर्क। इतना क्लियर है? हमको निकालना है प्यारे बच्चों कि ए कितने दिन में करेगा। कौन करेगा? ए। तो ए की एफिशिएंसी रखेंगे। ए की एफिशिएंसी क्या है? आपको यहाँ पे दिख रही है कि ये तो ए प्लस सी के साथ में है, ये तो ए प्लस बी के साथ में है, ये बी सिंगल की है, ये सी सिंगल की, सिर्फ ए की नहीं दिख रही, तो ए की निकालेंगे हम। बी की कितनी है मेरे बच्चों? 4। बी की कितनी है? 4। यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा? 4। अब देखो 4 में कितना जोड़ूंगा कि 9 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी है, तो बी की वैल्यू तो 4 हो गई। 4 में कितना जोड़ू? ए की वैल्यू रखूं कि 9 हो जाए? 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या रखूंगा? 5। 5 6 का 30, 12 6 72। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 72। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपके कंसेप्ट से सवाल उठाएं और कहीं से सवाल नहीं उठ रहे हैं। ये टाइप देख के आना, ये टाइप ही पेपर में टपक रहे हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, ये हमारा साइकिल वाला क्वेश्चन भी आता है, मतलब इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज बोलते हैं इसको, अल्टरनेट टाइप बोलते हैं। तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में प्यारे बच्चों? ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, 12 डेज। इतना क्लियर? और बी कितने दिन में प्यारे बच्चों? 15 डेज। बी का कितना दिया है हमको? 15 डेज। बोलता है कि उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया। पहले दिन ए ने, फिर बी ने। इतना क्लियर? इस तरीके से काम करना शुरू किया। और ए ने पहले दिन काम किया। ए ने कब काम किया प्यारे बच्चों? पहले दिन काम किया। शुरू किसने किया? ए ने। याद करो कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा। कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा? देखिए प्यारे बच्चों, 60% काम खत्म हो जाएगा कितने दिन में, ये पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों? एलसीएम लेना है, वर्क बनाना है। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 60। कितना हो जाएगा? 60। इफिशियंसी की बात करें, ये तो अपना क्या था? ये तो अपना टाइम था, और ये क्या है प्यारे बच्चों? इफिशियंसी। 12 पंजे 60, 5 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 15 चुकू 60। इतना क्लियर है? ये 5 यूनिट, ये 4 यूनिट। अब देखिए शुरू किसने किया? ए ने। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? काम का 60% निकालना है, काम का 60%। इस 60 का 60% क्या होता है प्यारे बच्चों? 3/5। 12 पंजे 60, 12 तिया 36। इतना क्लियर है? 36 निकालना है। 36 कितने दिन में खत्म हो जाएगा? अब देखिए शुरू ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं एक एक दिन करके, ठीक है। और ये एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। ये दूसरे दिन कितना करेगा? 4 काम। कितना काम हुआ? 9 काम। कितना काम हुआ प्यारे बच्चों? 9 काम हुआ। 9 वर्क कंप्लीट हुआ। कितने दिन में हुआ? पहले दिन कौन ने करा? ए ने। दूसरे दिन कौन ने करा? बी ने। तो कितने डेज में हुआ ये? 2 डेज में। 2 डेज में कितना वर्क हुआ प्यारे बच्चों? 2 डेज में 9 वर्क हुआ, 9 यूनिट वर्क हुआ। हमको कितना वर्क करवाना है? 36। 36 मतलब वर्क को कि 9 से अपन को क्या बनाना है? वर्क को 36। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे बच्चों? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो यहां भी क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चों। 4 दूनी 8। तो कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों? 8। इतना क्लियर है? सिंपल से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपसे वही पूछ रहा है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों स्क्रीन पे एक और सवाल दिख रहा है आपको। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी कितने दिन में प्यारे बच्चों? 2 आदमी, 2 मेन किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। डीएस दे के रखा और मेन कितने प्यारे बच्चों? 2। जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 3 वुमेन उसी काम को कितने दिन में प्यारे बच्चों? 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। इतना क्लियर है? फिर बोल रहा है और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 चिल्ड्रन कितने दिन में प्यारे बच्चों? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम क्या है हमारा? सेम है। क्या है प्यारे बच्चों? काम है हमारा सेम है। याद करो कि एक आदमी 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कौन की बोल रहा है प्यारे बच्चों? एक मेन और 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? दिन पूछ रहा है। दिन कैसे निकलेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कैसे निकलेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
तो मतलब हमको दो चिल्ड्रन की एफिशिएंसी जो जोड़ना पड़ेगा, साथ में एक मेन की एफिशिएंसी नीचे रखना पड़ेगा और वर्क रखना पड़ेगा। वर्क सबका सेम होगा, तो पहले वर्क बनाना पड़ेगा। वर्क कैसे बनता है अपना, इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छे से सीखना। देखिए प्यारे बच्चों, 3 दूनी 6 मेन इजिकल टू 4 3 12 वुमेन इजिकल टू 6 चुकू 24 चिल्ड्रन। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चुकू 24, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। इतना क्लियर है? रेशो बनाएंगे प्यारे बच्चों, हमको मेन का अलग रेशो बनाना है, फिर वुमेन का अलग बनाना है, और इसके बाद चिल्ड्रन का अलग बनाना है। ये क्या निकलेगी, हमारा एफिशिएंसी निकलेगी। क्या निकलेगी प्यारे बच्चों? एफिशिएंसी। इतना क्लियर है? एफिशिएंसी निकलेगी। तो कैसे बना सकते हैं, देखो अपने को जिसका भी चाहिए रहता है, जैसे मुझे चाहिए किसका, मेन का चाहिए, तो मेन को छोड़ के दोनों चीजें का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, ये 8 क्या हो जाएगा हमारा, किसका हो जाएगा, मेन का। इतना क्लियर है? मेन को दबा दो, उन दोनों का गुणा कर दो, 4 दूनी 8। अब वुमेन की बात करें, बहुत तरीके निकालने के, पर मैं दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। वुमेन को दबा दो, बचा कौन, मेन और चिल्ड्रन, 4 एकम 4। इतना क्लियर है? जिसका निकालना है उसको दबा दो। चिल्ड्रन की बात करें तो इसको दबा दिया, तो 2 एकम। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखो कैसे इसको करेंगे, ये हमारी इफिशियंसी आ गई। तो इफिशियंसी या तो यहाँ पे पुट कर दो, या तो यहाँ पे पुट कर दो, या तो यहाँ पे पुट कर दो, वर्ग सबका सेम ही रहेगा क्योंकि सब बराबर है। इतना क्लियर है? तो हम यहाँ पे मेन की जगह पुट कर देते हैं 8, क्या पुट कर देते हैं 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16, 16 तिया 48, क्या वर्ग बना हमारा 48। अब इफिशियंसी की बात है, मेन की इफिशियंसी कितनी है प्यारे बच्चों, 8, तो 8 एकम 8 प्लस चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है प्यारे बच्चों, 2, 2 दूनी 4, 48 और अपॉन 12, 12 चुको 48, कितना आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 डेज। इतना क्लियर है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आपको कौन सा चैप्टर और सीखना है, ये पार्ट फर्स्ट का पार्ट सेकंड और आएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पढ़ना है मुझसे, तो आप एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि प्यारे बच्चों, मैं जो दे रहा हूँ वो कहीं नहीं मिलेगा, और मैं जो फ्री में दे रहा हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा फ्री में। तो मैथ्स मैजिक की बात करें प्यारे बच्चों, मैथ्स मैजिक पे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए वहां पे अर्थमेटिक, ताकि मैं चालू करूं, मेरे को भी खून उबाल मार रहा है कब अपना मैजिक दिखाऊं, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर आप उस पर पूरा कर दीजिए प्यारे बच्चों। और इस चैनल पे, मेन चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर आप पूरे कर दीजिए। भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत।